हर महादेव। और आगे आते जाओ, आगे आगे। सो गाइस अभी यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। कैसी चल रही है जी यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है आपके यूट्यूब चैनल। तो भाई हालत देख सकते हो, ये देखो भाई, देख रहे हो ये हालत हो रही है भाई। तो गाइस अपडेट कुछ ऐसा है, ये आ चुका है जी टोकन, कुछ इस तरीके का टोकन आपको मिलेगा। सो जी देख सकते हो जहाँ से ये घोड़े जा रहे हैं नीचे तक, ये है जी पुराने वाला पौराणिक रास्ता। और ये जो आपको मौसम बहुत ख़राब होता हुआ, ये देखो जी। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सो भाई नए दिन की शुरुआत अपनी हो चुकी है और ये शुरुआत हो रही है श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा से। तो आपको इस वाले व्लॉग में मैं सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप भी आ रहे हो तो यात्रा कैसे करोगे, यात्रा कितने दिन में पूरी होती है, और यात्रा से जुड़ी सारी जानकारियाँ, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, इसी के साथ हेलीकॉप्टर से क्या चार्जेस हैं, यात्रा के अंदर घोड़े पिट्ठू पालकी के क्या चार्जेस हैं, सर्विसेज हैं, भोजन चाहिए तो उसके क्या प्रबंध है, रुकने के क्या चार्जेस हैं, सारी डिटेल्स मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वाले व्लॉग के अंदर। और आशा करता हूँ कि इस वाली वीडियो के ये एफर्ट्स आप लोग बहुत पसंद करेंगे और साथ ही वीडियो को एंड तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए जी अपनी इस यात्रा को, डिजिटल यात्रा को शुरू करते हैं। एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोलो बम बम भोले। और इसी के साथ कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हाँ, ये है सरस्वती धाम टोकन सेंटर जो कि 6 बजे ओपन होगा और यहाँ पर शुरू होंगे टोकन वगैरह। फिलहाल ये जो सामने आप देख रहे हैं लेडीज़ों की लाइन है इस तरफ, इधर की साइड जो है वो है जेंट्स वगैरह की लाइन। तो जी आप देख सकते हैं ये है वैष्णवी धाम, ये देखो भाई। और ये यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है पहलगांव और बालटाल दोनों ही रूट के लिए रजिस्ट्रेशन सेंटर फॉर यात्रा स्लिप। तो यहीं पर आकर टोकन मिलने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, अगर आपका वैष्णवी धाम में रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन में लिखा है तो। नहीं तो ऐसे ही सेंटर है दूसरा जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, पंचायत भवन, आपको वहाँ जाना होता है। नहीं तो तीसरा है महाजन हॉल। सो जी फिलहाल आप देख सकते हो जी सामने है रेलवे स्टेशन, और वहाँ से जब आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पहुँच के आपको शॉप्स वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ से आप फॉर्म वगैरह भी ले सकते हैं। ये जियो सिम वगैरह वाले बैठे हैं जो कि एयरटेल आपको देंगे 350 रुपये का सिम और जियो 300 रुपये का फॉर 28 डेज वैलिडिटी विद इंटरनेट एंड अनलिमिटेड टॉक टाइम। तो गाइज अपडेट कुछ ऐसा है, ये आ चुका है जी टोकन, कुछ इस तरीके का टोकन आपको मिलेगा। और फिलहाल जो हम लोग 3 बजे 4 बजे जो लाइन में अपने टीम वाला बंदे लगा था, तो भाई अब जाकर टोकन मिला है 7:30 बजे। और फिलहाल जो ये टोकन मिला है, ये मिला है अपने को महाजन हॉल का, और इसमें कल की डेट है, मतलब नेक्स्ट डे की। जो अभी सारा प्रोसेस समझ में आ रहा है वो ये है कि भाई 2 दिन का प्रोसेस है पूरा। पहले दिन आपको टोकन मिलेगा, नेक्स्ट डे आपका रजिस्ट्रेशन होएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको डेट मिलेगी परमिट की, तो वो जो डेट है उस डेट पे आपकी यात्रा होगी। तो अभी आगे बने रहिए यात्रा में, मैं आपको आगे का अपडेट देता हूँ। सो जी फिलहाल आप देख सकते हो ये है महाजन भवन, और लोगों की लाइन आप देख सकते हो जिनकी डेट नेक्स्ट डे की है ना, उनका 12 बजे के बाद होगा जी रजिस्ट्रेशन। और गाइस आप देख सकते हैं जी सामने ये है जी कालिका भवन, और कालिका भवन में ये देखिए जी, ये श्राइन बोर्ड के अंदर ही सारी चीज़ें होती हैं, तो सेम ही रेट रहते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जी, अगर आपको डोरमेट्री चाहिए AC वाला बेड 200 रुपये, और एयर कंडीशन डबल बेडरूम है 1500 रुपये, क्लॉक रूम वगैरह भी होता है यहाँ पे, तो ये सारी फैसिलिटी यहाँ मिल जाएगी। सो गाइस अपना टोकन कलेक्ट करने के बाद आप भगवती नगर यात्री निवास में आकर ठहर सकते हैं, और यहीं पर RFID कार्ड वगैरह और बसेस वगैरह की टिकट बुक करने की सुविधा भी उपलब्ध है। बसेस यहाँ से आप AC नॉन AC सभी तरीके की बसेस यहाँ से बुक कर सीधा पहुँच सकते हैं पहलगाम या बाल्टा। सो जी ये रहा रेलवे स्टेशन जम्मू तवी का, और इसी के साथ वो आगे ये रहा काउंटर, तो यहीं पर चल रहे हैं अपना RFID कलेक्ट करने। सो जी आप देख सकते हैं सामने लिखा है विश्राम गृह, यहीं पर होता है, और नो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन नहीं है, बाकी RFID वगैरह सब मिल जाएगा। सो गाइज ये आप देख सकते हैं जी J&K का पूरा बसेस का रूट वगैरह, और कौन सी किस टाइम पर चलती है, ये सारी डिटेल्स इसमें आपको दिख जाएंगी। सो गाइज अगले ही दिन महाजन हॉल से अपना रजिस्ट्रेशन कलेक्ट करके हम निकल गए पहलगांव के लिए, और रास्ते में हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा।
सो जी जब आप जम्मू से पहलगांव के रास्ते पे आते हैं और अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो ये देख सकते हैं जी, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। आने का रास्ता अलग कर दिया गया है और जाने का रास्ता अलग, काफी। और इसी के साथ गाइस जम्मू से पहलगांव की दूरी लगभग 236 किलोमीटर की है और 6.5 घंटे का वक्त ऑन रोड बाय टैक्सी आपको लग सकता है पहलगांव पहुंचने में। और इसी के साथ इन सीनिक ब्यूटीज़ को एंजॉय करते करते हमारे सामने आ चुकी थी इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल, जी हाँ, चिनानी नाशीरी टनल। और इस टनल को क्रॉस करने के बाद हमारे को मिलता है एक बहुत बड़ा सरप्राइज। सो जी आप सामने देख सकते हैं यात्री निवास चंद्रकोट का, जहाँ पे आपको रोका जाता है जी। ये सबसे पहला पड़ाव है जहाँ पे आपको रोका जाता है पहलगांव जाते समय जम्मू से। फिलहाल देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 नंबर है, 2 नंबर है, इस तरीके से कई सारे ब्लॉक्स बने हुए हैं। सो भाई कुछ इस तरीके से डोरमेट्रीज हैं, देख सकते हो जी। और जी सामने आप देख ही सकते हैं बढ़िया भंडारा चलता हुआ, हर हर महादेव। सो जी देख सकते हो बिल्कुल सुबह सुबह का यहाँ का ताज़ा नज़ारा। फटाफट चल रहे हैं आगे अपनी गाड़ी की तरफ। सो गाइस देख सकते हो जी, ये पूरा कॉन्वॉय रेडी खड़ा है और अब एक साथ ही गाड़ियाँ छोड़ी जाएंगी जी। भोले तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। सो गाइस निकल चुके हैं फिलहाल कॉन्वॉय के संग, अभी दिखाता हूँ आपको, बम बम भोले। सो जी बेस कैंप नूनवान एंटर कर रहे हैं और खुशी का ठिकाना नहीं, हर हर महादेव। देख रहे हो जी ये साथ में बहती हुई लिडर नदी, बहुत ही बढ़िया और अद्भुत नज़ारा जी, बहुत बढ़िया नज़ारा। सो जी फिलहाल बैठ गए हैं यहाँ पर पहलगांव में, देख सकते हो जी, बैठ चुके हैं टैक्सी में और अब चल रहे हैं चंदनवाड़ी के लिए, हर हर महादेव। सो फाइनली अब वो समय आ चुका था जब यात्रा शुरू होने वाली थी और जिसके लिए हम 3 दिन से इंतज़ार कर रहे थे और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। सो गाइस ये है पहलगांव का रजिस्ट्रेशन गेट, पहलगांव क्लब। देख सकते हो जी पहलगांव में आकर यहाँ पर भी आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हैं। वैसे आप जम्मू से ही करा के आए तो सबसे बेस्ट है, यहाँ पर ना कराएं क्योंकि इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है रजिस्ट्रेशन वगैरह का और आगे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो जी फिलहाल थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, 10 बजे गेट बंद हो जाएंगे और अभी 9:15 का समय हो चुका है। अभी फटाफट निकल रहे हैं आगे यात्रा के लिए, बम बम भोले। सो गाइज ये है अपनी टैक्सी जो हमने करी है शेयरिंग बेसिस पर, और शेयरिंग बेसिस पे 200 पर पर्सन का चार्ज देके आप पहुंच सकते हैं चंदनवाड़ी। वैसे आप पर्सनल टैक्सी भी कर सकते हैं बट उसके अंदर वो चार्ज मांगते हैं 1000 रुपीज़ का। हेलीकॉप्टर को देख के मन में आ रहा था यार मैंने क्यों नहीं किया। सो जी फिलहाल देख सकते हैं स्टिक ले लिया मैंने यात्रा के लिए और ये देखो जी 20 रुपीज़ की स्टिक है। सो जी देख सकते हो चंदनवाड़ी पहुंच चुके हैं और यहाँ पर चेक इन करा के प्रस्थान करेंगे जी यात्रा में, जय भोले की। सो गाइस देख सकते हैं जी चंदनवाड़ी से ये है नया मार्ग जहाँ से अभी हम प्रस्थान कर रहे हैं पिशु टॉप के लिए। पहले पुराने मार्ग से जाते थे, अब ये नया मार्ग है जी। सो गाइस देख सकते हैं जी सबसे पहला भंडारा अपने को ये समाल खां का हरियाणा का अपना मिलता हुआ, तो यहीं पे अभी भंडारे में भोजन ग्रहण करके फिर आगे बढ़ेंगे जी। और भंडारे में सारी चीज़ें लगभग दिखती हुई देख सकते हो जी, हर हर महादेव। सो गाइस अगर आप पौनी पिट्ठू पालकी करना चाहते हैं तो ये है पूरा रेट लिस्ट, ये देख सकते हैं जी सरकारी रेट, इसी हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। तो जी देख सकते हो यात्रा शुरू कर दी है हमने और जैसा कि मैंने आपको दिखाया था फिलहाल नए मार्ग से हम जा रहे हैं चंदनवाड़ी से पिशु टॉप के लिए और यात्रा बढ़िया चलती हुई। फिलहाल अभी यहाँ पर तो रश नहीं मिला है और समय की बात करूँ तो अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं, तो होपफुली आज शेषनाग तक ही पहुँच पाएंगे, इससे आगे नहीं पहुँच पाएंगे। और अगर पहुँच पाते हैं तो देखेंगे। वैसे जहाँ तक है जनरली 2 बजे गेट क्लोज़ हो जाते हैं, तो अगर हम 2 बजे से पहले शेषनाग पहुँच जाते हैं तो हमें आगे जाने दिया जाएगा, वरना नहीं जाने दिया जाएगा। और 10:30 क्योंकि हो चुके हैं तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि पहुँच जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो गाइस ये है नया रास्ता और पूरी सड़क बनी हुई है और हमें जाना है यहाँ पे इस तरफ। और ये नए मार्ग पे आप ऊपर देख सकते हैं जी पूरा वो जो टॉप पे आपको दिख रहा है ना, वो है जी पिशु टॉप, तो वहाँ तक अपने को जाना है इस रास्ते से।
पुराना मार्ग जो था वो इसके पीछे से था, ये नया मार्ग है। सो गाइस, अमरनाथ जी की यात्रा पहलगांव से लगभग 32 किलोमीटर की और बालटाल मार्ग से लगभग 14.5 किलोमीटर की है। फिलहाल हमने यात्रा शुरू कर दी थी पहलगांव मार्ग से, जो कि लगभग 3 दिन में कंप्लीट होती है। सो जी, फ़िलहाल एक अपडेट और मिली है जी यहाँ के लोकल से कि जो ये रास्ता है ये आने वाली अगली यात्रा में शेषनाग तक के लिए गाड़ियों के द्वारा खोल दिया जाएगा। फ़िलहाल अभी पिशू टॉप तक ऐसा नया रास्ता बना दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है और व्हीकल फ्रेंडली है। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप भी यात्रा करने आएंगे तो हो सकता है कि शेषनाग तक आप गाड़ी से यात्रा कर सकेंगे। इसी के साथ जी वेदर की अगर बात करूं तो देख सकते हो जी, हाफ टी शर्ट के अंदर मैं यात्रा कर रहा हूं। तो फ़िलहाल अभी नीचे चंदनवाड़ी से पिशू टॉप तक के लिए तो मुझे नहीं लगता जैकेट वगैरह की ज़रूरत है। हल्की हल्की ठंडी हवा आपको लगती रहेगी जो पसीने नहीं आने देगी और यात्रा को मंगलमय बनाएगी। सो जी, आप देख सकते हो ये वाला रास्ता था जी पहले वाला पुराने वाला मार्ग जो इस तरफ से जा रहा है, और ये वाला रास्ता जो है ये है नया मार्ग। तो अभी फ़िलहाल हम चलेंगे नए मार्ग से। सो जी, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हम तो फ़िलहाल आ गए हैं नए वाले मार्ग पे जो ये है, और ये जो पुराना मार्ग है इस पे अब घोड़े वगैरह के लिए बनाया हुआ है। तो पिशू टॉप तक घोड़े वगैरह इस वाले मार्ग से जाएंगे और पैदल यात्री इस वाले मार्ग से जाएंगे। हर हर महादेव। सो गाइस, पहलगाम वाला मार्ग चंदनवाड़ी से शुरू होकर अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक जाता है और बालटाल वाला मार्ग डोमेल से शुरू होकर अमरनाथ जी की गुफा तक जाता है। बोले तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। तो जी, बाबा का भक्त, जय हो। सो जी, केदारनाथ में भी 50 की थी, यहाँ भी बोतल 50 की मिलती हुई। अब देखो ऊपर लाते हैं तो इतना तो बनता ही है। ठीक है जी, लो जी साहब। सो जी, देख सकते हो पिशू टॉप के रास्ते में कैसे एम्बुलेंस वगैरह की सर्विस, मेडिकल सर्विस के लिए आपको रास्ते में इस तरीके के अरेंजमेंट देखने को मिलेंगे। जय बाबा बर्फानी। और ये भाई साहब से हमने बात करी, भाई साहब कैसा चल रहा है यहाँ पे यात्रा? बढ़िया चल रही है? बढ़िया चल रही है भाई, बढ़िया। तो इसकी जरूरत तो नहीं पड़ रही किसी को बाबा की कृपा से? जरूरत पड़ती है। रात को मैं गया था 1:30 बजे, लेके आया था एक पेशेंट को ऊपर से। अच्छा, ओहो, बड़ी बड़ी कृपा, बड़ा धन्यवाद आपको, आपकी सर्विस को। जय बाबा बर्फानी। बाबा सबका भला करते हैं। और यदि आप एक ही दिन में दर्शन करके वापस आना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं बालटाल मार्ग से। सो जी, यहाँ से पिशू टॉप रह गया 2 किलोमीटर, जोजीबल 6 किलोमीटर, शेषनाग झील 11, पंचतरनी 25 और बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा 31। फिलहाल यात्रा में आगे बढ़ते हुए और भाई साहब भी मिले हैं हमें यहाँ यात्रा में। हर हर महादेव। तो भाई साहब ने बताया अभी वो श्रीखंड महादेव की यात्रा करके आ रहे हैं। तो कैसा रहा जी एक्सपीरियंस आपका? बहुत बढ़िया, बढ़िया चल रही है जी यात्रा? एक नंबर की यात्रा। और सबसे बढ़िया जाने लगे तो अगस्त में जाइए। श्रीखंड की यात्रा करनी हो, किसी से सामना ना करना हो तो अगस्त में जाइए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। फिलहाल अमरनाथ की यात्रा में मजा आ रहा है जी? बिल्कुल आनंद ही आनंद है। जय करा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। पर क्योंकि भगवान शंकर भी पहलगाम मार्ग से गए थे, इसलिए यात्रा का पूरा आनंद लेने के लिए हमने भी वहीं से यात्रा करने का निर्णय लिया। सो गाइस, अभी यहाँ पर हमारे सब्सक्राइबर मिले हैं। जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। कैसी चल रही है जी यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। आपके यूट्यूब चैनल में देखता हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, इस तरह से गाइड करते हैं आप। ठीक है जी। जैसे हमें बिल्कुल फॉलो बताते हैं कि कैसे क्या करना है, बहुत अच्छा लगता है। जय हो। फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, दिल से याद करिए। जय बाबा बर्फानी। बोले तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शंकर। जय शंकर। और इसी के साथ यात्रा का पहला कठिन पड़ाव पिशू टॉप बम बम के जयकारे के साथ कब पार हो गया पता ही नहीं चला। चंदनवाड़ी से जब आप यात्रा शुरू करते हैं तो पहला पड़ाव आता है पिशू टॉप, जो कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और पहले दिन के पड़ाव में पिशू टॉप ही सबसे ज़्यादा कठिन माना जाता है। तो पिशू टॉप की चढ़ाई अगर आपने कर ली तो समझिए पहला दिन पूरा हुआ। सो जय जय बाबा बर्फानी। सो जी, यात्रा का एक ही मंत्र है,
आप धीरे धीरे बेबी स्टेप लेके चलते जाइए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते जाइए और रेस्ट करिए बीच बीच में। और इसी तरह बाबा जी का नाम लेके आगे बढ़ते जाइए यात्रा में, आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी। सो जी यहाँ से देखो क्या ही तगड़ी ढलान है, ये देखो जी बिल्कुल एकदम 90 डिग्री इंक्लाइन वाली नहीं है, 90 डिग्री डिक्लाइन वाली ढलान है। ये देखो जी, शायद कैमरा में जस्टिफाई ना हो पाए बट बहुत तगड़ा डिक्लाइन है जी। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। अगर मैं ऑल्टीट्यूड की बात करूं तो पिशु टॉप या पिशु घाटी लगभग 11,460 फुट की हाइट पर है और जहां से यात्रा शुरू होती है चंदनवाड़ी वो लगभग 9,410 फुट की हाइट पर है। सो जी पिशु टॉप की पहली झलक दिखती हुई देख सकते हो जी, वो सामने वो है जी पिशु टॉप। और अभी हमें यहाँ से जाना है जी, पूरा कवर करते हुए यहाँ से वहाँ तक। चलिए बीच बीच में पानी पीते रहिए। अब पिशु टॉप से आगे बढ़ते हुए हमें पहुंचना था जाजीपल के लिए, जो कि 11,200 फुट की हाइट पर है और पिशु टॉप से लगभग 5 किलोमीटर के अंतराल पर। और वैसे तो यात्रा में मौसम का कहीं पर भी भरोसा नहीं होता, परंतु पिशु टॉप के बाद मौसम ज़्यादा बिगड़ने की आशंका होती है, इसलिए पिशु टॉप और शेषनाग के बीच की दूरी को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पूरा करें। इसी के साथ पिशु टॉप तक तो आपको रास्ता भी लगभग ठीक मिलता है और पिशु टॉप के बाद जो जाजीपल तक का रास्ता है और शेषनाग तक का, वहाँ आपको असली ट्रैकिंग शूज़, रेनकोट, ग्लव्स वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इसके बाद ऑल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसी के साथ यात्रा में जब भी आप चढ़ाई करें थोड़ा सा अपनी कमर को बेंड करके चढ़ाई करें ताकि आपकी कमर पर ज़ोर कम पड़े। और जब भी आप अपने कदम रखें तो बीच में रखें, यानी ना पंजे पे जोर दें ना एड़ी पे, बीच में सीधा कदम रखें ताकि ग्रिप अच्छी बने। सो जी देख सकते हो जहाँ से ये घोड़े जा रहे हैं नीचे तक, ये है जी पुराने वाला पौराणिक रास्ता। और ये जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है जी नया रास्ता। और दोनों रास्ते यहाँ आगे जाके कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। और लगभग 2-2.5 घंटे के जयकारों और कठिन चढ़ाई के बाद अब हमारा ये पिशु टॉप तक का सफ़र पूरा होने को चला था। हर हर महादेव। सो जी इतनी देर से जिसका इंतज़ार था, जहाँ के लिए चढ़ाई कर रहे थे, अब वहाँ पहुँच चुके हैं। सब आपको दिखाते हैं। 1 2 जय जय भोले। सो जी जैसा कि आप देख सकते हैं पिशु टॉप पहुँच चुके हैं और एक अलग ही खुशी मिलती है जब कोई भी पड़ाव यात्रा में आप पार करते हैं या पहुँचते हैं। फ़िलहाल आपको बताता हूँ जी, हमने यात्रा शुरू करी थी लगभग 10:30 बजे और चंदनवाड़ी क्रॉस करते करते ही, चेक पॉइंट क्रॉस करते करते ही 10:40 के आसपास हो गए थे। फ़िलहाल अभी समय हो रहा है 12:30 का, तो मोटा मोटी 2 घंटे अपने को लगे पिशु टॉप तक। हर महादेव। सो जी आगे का अपडेट कुछ ऐसा है, पिशु टॉप पहुंच चुके हैं। जोजीबल यहाँ से है 4, शेषनाग 9, तो आज का टारगेट शेषनाग। सो जी पिशु टॉप पहुँचते ही ये है जी शिव शक्ति सेवादार दिल्ली करोल बाग वालों का भंडारा, इसी में है। चलते हैं जी और प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाबा बर्फानी की इस यात्रा की यही बात सबसे निराली है। यहाँ पर आपको लगभग हर पड़ाव पर इसी तरीके के सजे हुए भव्य पंडाल नज़र आएंगे, जहाँ पर आप निःशुल्क भोजन प्राप्त कर सकते हैं और सभी व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। परंतु इसी के साथ भोजन प्राप्ति के बाद मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि आप बाबा बर्फानी की प्रतिमा पर ज़रूर कुछ ना कुछ अर्पित कर कर आगे बढ़ें, ताकि भंडारा ज़्यादा से ज़्यादा समय तक चल सके। सो जी फ़िलहाल आ गई है बारिश पिशु टॉप में, देख सकते हो जी। तो अभी यहाँ भंडारे में अंदर बैठे हैं, ये देखो जी बारिश आती हुई ज़बरदस्त भाई,
एकदम से ही ना मौसम यहाँ का पता नहीं होता जी, कभी भी यहाँ पर मौसम बदल जाता है। तो फिलहाल बारिशें एकदम से शुरू हो गई भाई। भंडारों में चल रहे इतने सुंदर सुंदर भजनों में थोड़ा बहुत झूमकर श्रद्धालु आगे बढ़ चलते हैं। और यकीन मानिए जब आप उन भंडारों में थोड़ा सा झूमकर गुजरते हैं तो आपकी थकान मानो बिल्कुल दूर हो जाती है। और अब पिशु टॉप के बाद जब आप जोजीपल के लिए आगे बढ़ते हैं तो यात्रा मार्ग पर घोड़े और पैदल यात्री एक ही रास्ते पर हो जाते हैं। और यहाँ आकर आपको थोड़ी बहुत घोड़ों से परेशानी ज़रूर हो सकती है, क्योंकि यात्रा मार्ग थोड़ा सा तंग है और साथ ही वहाँ पर घोड़ों का भी गुजरना होता है। सो जी देख सकते हैं आगे हम चल रहे हैं फ़िलहाल जोजीबल की तरफ, और कुछ ऐसा रास्ता है यहाँ पे ना जी। आपको शूज़ भी प्रॉपर डाल के आने पड़ेंगे, ट्रैकिंग शूज़, क्योंकि यहाँ पर फिसलने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है। तो जी यात्रा में आप आ रहे हो तो ट्रैकिंग शूज़ ज़रूर डाल के आओ। सो जी यात्रा के अंदर जब आप पिशु टॉप क्रॉस करते हैं तो चढ़ाई काफ़ी नॉर्मल हो जाती है, और उसके बाद बहुत हल्की हल्की चढ़ाई बीच में आती है और ढलान ज़्यादा है। नॉर्मल पैच है, आप इजीली कर सकते हैं। तो पहले दिन का जो आपका आइटिनरी होगा या पहले दिन जो आप चढ़ाई करेंगे वो करेंगे शेषनाग तक। तो उसके अंदर मेन है पिशु टॉप की चढ़ाई, और उसके बाद नॉर्मल है। फिलहाल आपको दिखाता हूँ कैसा रास्ता है। सो जी देख सकते हो कुछ ऐसा रास्ता है जी पिशु टॉप से जोजीबल के लिए। फ़िलहाल मौसम ख़राब होता हुआ, और अभी हल्के हल्के ये देखो जी ओले आके गिर रहे हैं, ये देखो जी। तो फटाफट सीधा ऊपर चल रहे हैं, ये जो नीला टेंट दिख रहा है यहाँ पे। और जी इसी के साथ पहलगांव रूट जिस चीज़ के लिए जाना जाता है वो आप देख सकते हैं जी सामने। क्या ही सुंदर नज़ारे हैं घाटी के, ज़बरदस्त। और एक और बात आपको बताऊं गाइस, तो पहलगांव मार्ग वही मार्ग है जहाँ से भगवान शंकर गए थे, और बालटाल मार्ग दूसरा मार्ग है। बालटाल मार्ग से आप एक ही दिन में चढ़ सकते हैं और वापसी उतर सकते हैं, बट पहलगांव मार्ग से आपको लगते हैं जी 3 दिन। पहला दिन आप पहुँचेंगे शेषनाग, दूसरा दिन आप पहुँचेंगे पंचतरणी, तीसरे दिन दर्शन करेंगे और फिर वापसी। यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे अब हमें पता चल रहा था कि मौसम बदलने से यात्रा में कितनी दिक्कत बढ़ सकती है। और मैंने क्योंकि अपना रेनकोट लेट पहना, उसकी वजह से मेरे को दिक्कत रात को हुई जब मैं टेंट पर पहुंचा, और मेरी सारी टी शर्ट वगैरह अंदर से गीली थी, जो कि यात्रा मार्ग पर मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, पर जब मैं टेंट में पहुंचा तब मुझे एहसास हुआ। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। मौसम ख़राब होते ही, बूंदाबांदी स्टार्ट होते ही आप फटाफट से अपना रेनकोट पहन लें। सो जी फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ एक खूबसूरत नज़ारा। ये देखो क्या ही खूबसूरत झरना, वो सामने ग्लेशियर से, वो सामने वादियों से सीधा आता हुआ है। जब आप पिशु टॉप से जोजीबल के लिए जाएंगे तब ये जगह आएगी। यकीन मानिए अगर ऐसे नज़ारे आप देखना चाहते हैं तो आपको पहलगांव से यात्रा करनी होगी। सो जी बरसात शुरू हो गई है जी। फ़िलहाल अभी सीधा चल रहे हैं फटाफट जोजीबल की तरफ। सो जी ज़बरदस्त बारिश आ चुकी है यहाँ पर जोजीबल के पास। सारे यात्रीगण यहीं पर रुक गए हैं, देख सकते हो जी। सो जी अमरनाथ यात्रा में एक दूसरे को सब यहाँ भोले कहकर बुलाते हैं, और फिलहाल मौसम खुलने के साथ ही हम भी आगे बढ़ चुके हैं जोजीबल की तरफ।
और कुछ ऐसे पैक होके। सो इसी के साथ गाइस आगे बढ़ते बढ़ते मुझे मिला ये खूबसूरत नज़ारा, जिसे देखकर मैंने सोचा क्यों ना इसे आपको भी दिखाया जाए। तो जी पहली झलक दिखती हुई जोजीबल की। जय जय भोले। तो जी पहुंच चुके हैं यात्रा के अगले पड़ाव पर, और वो है जोजीबल। ज़बरदस्त यात्रा चलती हुई, हर हर महादेव। देख सकते हो जी बढ़िया भंडारे चलते हुए। और गाइस सिर्फ ये एक ऐसी यात्रा है ना हमारे यहाँ बाबा बर्फानी की, जहाँ पे आपको भूखे को अन्न और प्यासे को पानी मिलता हुआ देखते हैं, लंगरों में, भंडारों में। सो गाइस जोजीबल पहुंचकर आपको इसी तरीके का खूबसूरत भंडारा देखने को मिलेगा, परंतु हमने यहाँ पर अभी कुछ भी ग्रहण नहीं किया और हमने आगे सीधा शेषनाग झील की तरफ बढ़ने का फैसला किया। तो जी कैंप वगैरह में आप देख सकते हो सामने शौचालय वगैरह की भी सेवा होती है, और इसी के साथ मेरे को यहाँ पे अपने पीने के लिए गर्म पानी की सुविधा भी मिल गई है। ये देखो जी। सो गाइस जोजीबल से आगे चल रहे हैं नागाकोटी की तरफ, और बारिश मिल रही है अपने को, जैसा कि आप देख सकते हो, और साथ ही साथ अपनी इस यात्रा की पहली बर्फ़ भी दिखती हुई सामने जी। हर हर महादेव। जोजीबल से शेषनाग झील की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है, और शेषनाग झील लगभग 12,214 फुट की हाइट पर है। जब आप आगे बढ़ेंगे बम बम बोले। सो गाइस देख सकते हो बर्फ़ पड़ रही है, ये देखो जी, ये देखो जी, और बहुत तेज हवा चल रही है भाई। ये देखो जी बर्फ़, मौसम बहुत ख़राब होता हुआ, ये देखो जी। तो देखिए जी जोजीबल से शेषनाग झील का रास्ता तो लगभग 2 ही किलोमीटर का था, लेकिन सीनिक ब्यूटी अभी तक की यात्रा की सबसे ज़्यादा यहीं पर देखने को मिली। सो जी बारिश होने से रास्ता और भी ज़्यादा स्लिपरी हो गया है जी, तो मेक श्योर आप आ रहे हो तो अच्छे से ट्रैकिंग शूज़ कैरी करो अपने साथ, और रेनकोट कैरी करो भाई। पहले तो लगा था कि लगभग थोड़ी देर होकर बरसात रुक जाएगी, पर अब ऐसा लग रहा था मानो बादलों में छेद ही हो गए हैं, और शायद अब बरसात शाम तक नहीं रुकने वाली है। अब इसके बाद बरसात बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो सभी श्रद्धालुओं ने इस भंडारे में पहुंचकर शरण ली। ये फरीदाबाद वालों का, बल्लभगढ़ वालों का भंडारा था, जो कि हमारे ही स्थान का था। तो यहाँ पहुंचकर और भी ज़्यादा सुकून भी मिल रहा था, पर क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए थे तो हम इस भंडारे का बिल्कुल भी आनंद ले नहीं पाए। सो जी फाइनली थोड़ी देर रुककर भंडारे में फाइनली हमने आगे बढ़ने का ही फैसला लिया, और ये देखो जी आपके सामने नज़ारा है। तो समझ ही गए होंगे आप, हम पहुंच चुके हैं शेषनाग झील पर। सो गाइस वैसे तो चंदनवाड़ी तक जा रहा है शेषनाग झील का पानी, लेकिन आप देख सकते हैं जी सामने, वो देखो जी बिल्कुल सामने वो दिखती हुई शेषनाग झील, और ऊपर पहाड़ पे आपको दिख रहा हो जो बेस कैंप है, वहीं अपने को जाना है, और आज जो ठहरने का प्लान है वो भी वहीं का ही है। सो गाइस भाई बता नहीं सकता, बहुत बुरी हालत है, और भोले बाबा का नाम लेके चलते जा रहे हैं बस। यात्रा में ना कभी भी अपना विल पावर मत छोड़ो भाई। जब भी आप आ रहे हो धीरे धीरे भगवान का नाम लेके आप आगे चलते रहो, भोले बाबा अपने आप यात्रा को संपूर्ण करा देते हैं। जयकारा लगाइए, और अब मैं कनेक्ट करूँगा आपसे शेषनाग झील पर। फाइनली 12,214 फुट की हाइट पर स्थित शेषनाग झील वही जगह है जहां पर भगवान शंकर ने शेषनाग को छोड़ा था, और यहां पहुंचकर इस मौसम की वजह से मैं ज़्यादा आपको अच्छी तरीके से झील तो नहीं दिखा पाया, बट कुछ देर यहां पर रुकने से भी अपने आप को नहीं रोक पाया। और शेषनाग झील
बहुत ही सुंदर है। आप यहाँ पर आएँ और अगर मौसम ठीक मिले तो ज़रूर यहाँ पर कुछ समय बिताएं और फिर आगे शेषनाग कैंप की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। सो जी फाइनली पहुँच चुके हैं शेषनाग बेस कैंप। देख सकते हो जी सामने सारे बेस कैंप है। फटाफट चलते हैं, अपने लिए अकोमोडेशन लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो जी फ़िलहाल शेषनाग तो ज़ीरो हो चुका है। बावल टॉप है, एमजी टॉप है, पोषपत्री, पंचतरणी, संगम टॉप और फिर पवित्र गुफा। सो जी फ़िलहाल पहुंच चुके हैं शेषनाग बेस कैंप में और यहाँ हमने आप देख सकते हैं जी एक पर्सनल कैंप लिया है। ये देखो जी, और इसकी कॉस्ट पड़ी है 1500 पर नाइट। 500 की पर्ची कटी है, उसके बाद एक्स्ट्रा मैंने दिए थे 500 रुपये भैया को, तो भैया ने अरेंज करवा दिया था। फ़िलहाल 1500 पर नाइट में अपना ये पर्सनल कैंप है। यहाँ पर चार्जर, लाइट वगैरह सारी फैसिलिटीज़ हैं, बढ़िया भाई। सो जी देख सकते हो। सो गाइस शेषनाग पहुँचते पहुँचते तो काफ़ी थक गए थे, इसलिए अब रात को यहाँ पर निकले डिनर करने के लिए इस पंडाल में शेषनाग झील के पास। तो जी देख सकते हो जनरेटर वगैरह से यहाँ बैकअप दिया जा रहा है पावर का, और कुछ ऐसा माहौल है जी। अभी सुबह उठ के अगर थोड़ा सा समय मिला तो आपको व्यू दिखा दूंगा। जब यहाँ टेंट में पहुँचे ना भाई बहुत थकान हो गई थी, तो मैंने व्यू नहीं दिखाया आपको। बिल्कुल सामने स्नो पीक दिखती है बहुत तगड़ी, और फिलहाल यहाँ माइनस में टेम्परेचर चल रहा है भाई। सो गाइस देख सकते हो ये है यहाँ पर वॉशरूम की फैसिलिटीज़, और इसी के साथ पीछे है भाई स्नो पीक अभी दिख नहीं रही। ये कुछ इस तरीके का पूरा बेस कैंप है यहाँ पर, और यहाँ ना भाई पर्सनल आपको ना ऑक्यूपेंसी भी मिल जाएगी थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे के। सो गाइस अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है और फिलहाल सुबह के बज रहे हैं 6। अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ और हम ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। भाई बहुत ज़्यादा कल बारिश हो गई है ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है भाई, एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा माइनस में टेम्परेचर चल रहा है। अभी आपको दिखाता हूँ। सो जी ये देख सकते हो सामने का व्यू, क्या ही खूबसूरत स्नो पीक है शेषनाग जी से। और इसी के साथ गाइज एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप यहाँ पर शेषनाग वगैरह में टेंट करते हैं, अकोमोडेशन लेते हैं, तो ये जो स्लिप होती है बुकिंग स्लिप टेंट की, इसको ज़रूर संभाल के रखिए। इसको बिल्कुल भी इधर उधर मत करिए, क्योंकि रात को भी लगभग 3 से 4 बार चेकिंग के लिए आर्मी वाले आए थे और ये स्लिप उन्होंने देखी थी 3 से 4 बार। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इट एज ए नोट। सो जी फ़िलहाल अभी निकल रहे हैं अपनी यात्रा के लिए। और एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपको यहाँ पर गर्म पानी की सुविधा चाहिए तो भाई 100 रुपये बाल्टी का यहाँ पे रेट चल रहा है, तो आप ले सकते हैं और स्नान वगैरह और वॉशरूम वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठंडा पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि ठंडा है बस, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बाकी नुकसान नहीं देता है वो ठंडा पानी, तो आप यूज़ करेंगे तो बढ़िया है। पहली दूसरी तीसरी बार में थोड़ा सा ठंडा लगता है, उसके बाद सब सही हो जाता है। तो चलते हैं जी, यात्रा शुरू करते हैं। सो भाई सुबह सुबह ये अपने को ब्रेकफास्ट मिल चुका है, टोस्ट वगैरह लिया है मैंने यहाँ पर भंडारे से, और अब यहाँ से अपना भोजन ग्रहण करके आगे निकलेंगे यात्रा में एमजी टॉप के लिए। फ़िलहाल सुबह सुबह ही आप देख सकते हो कितनी रौनक है, और यहीं पर ही शेषनाग पर ये देख सकते हो जी सारी मार्केट है। रात को अपनी पैंट और अंदर की टी शर्ट वगैरह गीली हो गई थी, तो यहाँ से मैंने एक जैकेट और एक ट्रैक पैंट ली है, जो कि ट्रैक पैंट मेरे को लगभग 650 रुपये और जैकेट लगभग 700 रुपये की यहाँ पर मिल गई। सो गाइस देख सकते हैं जो सामने आपको रास्ता दिख रहा है ना, ये है पैदल यात्रियों का, और जो इधर से रास्ता दिख रहा है ये है घोड़े वगैरह का। सो गाइस देख सकते हो बिल्कुल पतली पतली पगडंडी है, और अगर हल्का सा भी आपने ध्यान नहीं दिया तो सीधा देख रहे हो। सो जी फिलहाल देख सकते हो जी पीछे एमजी टॉप की चढ़ाई सांस फुला देती भाई। शेषनाग के बाद ये जब दूसरे दिन की चढ़ाई होती है, सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड यहीं पर है, और इसके बाद है गणेश टॉप। उसके बाद थोड़ा बोलते हैं कि रास्ता थोड़ा ठीक है, प्लेन तो नहीं कहूँगा, चढ़ाई है बट थोड़ा ठीक है। फ़िलहाल अभी
भाई भी बैठे हैं यहाँ पे। हर हर महादेव भाई। हर हर महादेव जी। कैसा लग रहा है भाई? भाई अभी तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, सांस वास टूट रहे हैं अभी थोड़ा यहाँ पर। ठीक है, मगर बाबा की दुआ से पहुँच जाएंगे अपने आराम आराम से। हाँ भाई बिल्कुल, धीरे धीरे चलते रहो, हल्का रेस्ट लो, पानी पीते रहो, उसके बाद भोले बाबा अपने आप पहुँचा देते हैं। तो दोबारा कनेक्ट करते हैं आगे यात्रा में। हर हर महादेव। सो जी ये फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये है बावल, और वो सामने जी वो है MG टॉप। बावल से MG टॉप ठीक 1 किलोमीटर की चढ़ाई है, और MG टॉप के बाद थोड़ा सा गणेश टॉप की चढ़ाई है। ये आज के पड़ाव की सबसे मेन चढ़ाई है। सो जी फिलहाल 9:45 हो रहे हैं, और आई थिंक 10:30 तक हम पहुंचेंगे MG टॉप। गाइज MG टॉप की चढ़ाई तो आपको डेफिनेटली पिशू टॉप से भी ज़्यादा हैवी लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर तो लगभग 90 डिग्री से भी ज़्यादा स्ट्रेट, तो क्या ही बोलूँ, लेकिन हाँ 90 डिग्री एग्जैक्ट तो ये इंक्लाइन था, जो कि बहुत ही धीरे धीरे करके हमने बाबा का जयकारा लगाकर क्रॉस करी। सो जी अमरनाथ यात्रा के सबसे ऊंचे टॉप महागुणस टॉप यानी MG टॉप पर पहुंच चुके हैं। हाइट है इसकी 14,000 फीट, और यहीं पर श्री गणेश जी को भगवान शंकर ने छोड़ा था। सो गाइस MG टॉप की चढ़ाई इसीलिए भी ज़्यादा लगती है क्योंकि ये 14,000 फीट की हाइट पर है, और इसी के साथ यहाँ पर पहुँचते पहुँचते थोड़ा बहुत आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी महसूस होती। सो जी जगह जगह पर इस तरीके से गर्म पानी की सुविधा उपलब्ध है। ये देख रहे हो जी MG टॉप पर ऐसे। सो जी थोड़ी राहत की सांस मिलती हुई MG टॉप के बाद आगे ढलान दिख रही है जी, और लोकल्स का कहना है कि अब आगे पंचतरणी तक ढलान ही है, तो देखते हैं। और देख रहे हो जी श्रद्धालु कैसे ये यहाँ पर थोड़ा बर्फ़ के ग्लेशियर वगैरह हैं तो इनमें खेल रहे हैं। मेन बात ये है जी आगे पंचतरणी से गुफा तक 2 बजे तक गेट क्लोज हो जाते हैं, तो अगर हम 2 बजे के बाद पहुँचते हैं तो हमें रुकना पड़ेगा पंचतरणी। फ़िलहाल अभी 10:30 हुए हैं, तो कोशिश है कि पहुँच जाए, बाकी देखते हैं क्या होता है। सो जी फ़िलहाल अगर नेटवर्क की बात करूँ तो वोडाफोन और एयरटेल आपको निराश करेंगे। मेरा खुद का वोडाफोन का भी है और एक एयरटेल है, दोनों में से किसी के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं आफ्टर चंदनवाड़ी। और जियो के यहाँ पर अच्छे नेटवर्क है, जियो यहाँ बढ़िया चल रहा है और नेट भी चल रहा है जियो का। और ऑक्सीजन की बात करूँ तो थोड़ी बहुत यहाँ पर आके कमी महसूस होती है, आपको भूख वगैरह कम लगती है। सो जी MG टॉप के बाद आपको बर्फ़ और ग्लेशियर काफ़ी देखने को मिलेगा। जगह जगह पे कुछ श्रद्धालु इस तरीके से आपको मदमस्त होते हुए दिखेंगे। देख रहे भाई, ये देखो जी। गाइज MG टॉप ही आज के दिन की सबसे टफ चढ़ाई थी, और उसके बाद हमें पंचतरणी तक पूरी ढलान मिली। जी हाँ, लगभग 10 किलोमीटर की ढलान आपको बहुत ही खुश कर देगी अगले दिन की यात्रा में। सो गाइस फिलहाल पहुंच चुके हैं पोषपत्री। देख सकते हो जी काफ़ी विशाल भंडारा है यहाँ पे, और वो देख सकते हो जी सामने भव्य नज़ारा। ये देखो जी बढ़िया वाटरफॉल बनाया हुआ है, और काफ़ी बढ़िया बड़ा कैंप लग रहा है पोषपत्री का। सो जी इसी के साथ एक चीज़ और बता दूं, ये देखो जी सामने लिखा हुआ है मालिश। तो भाई इस तरीके की मालिश और मेडिकल फैसिलिटीज़ के इंतजाम आपको भंडारों में मिलते रहेंगे, तो आप अवेल कर सकते हैं। सो गाइस दिल्ली वालों का ये पोषपत्री का भंडारा यात्रा का सबसे भव्य भंडारा है। यहाँ पर आपको तरह तरीके के जूस, और इसी के साथ आपको मीठे में तरह तरीके के व्यंजन, यहाँ तक कि रसमलाई, गुलाब जामुन, सब कुछ यहाँ पर आपको दिखने वाला है और मिलने वाला है। ये देखिए गाइस नींबू पानी, टैंग, और इसी के साथ आप देख सकते हैं ये आम पन्ना। गाइस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं इस पोषपत्री के भंडारे में, और इसी के साथ इस भंडारे में आपको पेस्ट्रीज़ वगैरह भी देखने को मिल सकती हैं, जो आप सामने देख सकते हैं जी। ये देखिए जी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ऑक्सीजन की वजह से शायद यहाँ खाने का मन कम करता है। और इसी के साथ मेरी नज़र पड़ी पोषपत्री के मेडिकल कैंप पर, और साथ ही इस मैप पर। तो जी पोषपत्री में लंच करके फ़िलहाल निकल चुके हैं, और अब चल रहे हैं द रोड की तरफ। ओ मेरे भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। सो देख सकते हो जी ये डेथ हो चुकी है जी अपने घोड़े की,
भाई जो घोड़े पे आते हैं, अगर ज़रूरत नहीं है, मजबूरी नहीं है, तो भाई पैदल ही यात्रा करनी देखो अच्छी होती है। नहीं तो आप देख सकते हो जानवर के साथ क्या होता है। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो जी इसी तरीके के जयकारे लगाते हुए, जोश के साथ भरते हुए चल पड़े हैं आगे अपनी यात्रा में पंचतरणी की तरफ। सो जी देख सकते हो पोषपत्री के बाद कितना लंबा रूट कवर करते हुए यहाँ पहुँच चुके हैं। बट थोड़ी सी दुखद बात यह है कि भाई 1:15 हो चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि 2 बजे हम पंचतरणी पहुँच पाएंगे। तो आज का स्टे लगता है पंचतरणी करना पड़ेगा, कल ही दर्शन हो पाएंगे। बाकी जैसे बाबा की मर्जी। जय शंकर। सो भाई थोड़ा पानी पी लेते हैं, गर्म पानी यहाँ पर चेक पोस्ट पर। सो जी फ़िलहाल 10 मिनट बचे हैं और वो सामने देख रहे हो, वो पंचतरणी की झलक दिखती हुई। पता नहीं भाई पहुँच पाएंगे या नहीं। सो गाइस 2:05 हो चुके हैं और बस ये लगा लो सामने बोर्ड जो देख रहे हो इतनी दूर है। अब देखते हैं क्या होता है, फटाफट चलते हैं। यहाँ पहुँचकर हमें ये एहसास हुआ कि जो यात्रा हमने सुबेरे 6 बजे के आसपास शुरू करी, अगर हम उसको 5 बजे कर देते तो शायद ज़रूर हम यहाँ से क्रॉस कर जाते आराम से और आज ही के दिन दर्शन हो सकते थे। सो जी फ़िलहाल थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, 2:30 बज रहे हैं। अभी जाना अलाउड नहीं है, वो बोल रहे हैं कल ही आपको जाना पड़ेगा दर्शन के लिए। फ़िलहाल आज हमें पंचतरणी में ही स्टे करना पड़ेगा। सो जी फ़िलहाल जैसा कि आपको पता है भाई आगे नहीं जा पाए, सो सैड। बिल्कुल ना पास पहुंच के ऐसा लग रहा था कि शायद निकल जाएंगे, बट जस्ट आधे घंटे से चूक गए। एनीवेज ठीक है, चलता है। एक्चुअल में क्या हुआ ना, जब मैं आपको रिकॉर्ड करा और शूट करके दिखा रहा था ना, तब वहाँ से देखने में लग रहा था बहुत पास है, और नीचे उतर के जब आए ना तो वो जो 2:05 थे वो 2:30 में बदल चुके थे। तो भाई आज का हो नहीं पाया। एनीवेज अब कल सुबह ही दर्शन बाबा की कृपा से करेंगे। और फ़िलहाल अभी आप देख सकते हो मैं बैठा हूँ यहाँ पे टेंट में पंचतरणी में। तो यहाँ हमने अपना पर्सनल टेंट करा है। फ़िलहाल अभी जो चार्जेस हैं वो अराउंड 2021 के आसपास हैं, और आप भी आ रहे हो तो ऐसे कर सकते हो। और इससे बेनिफिट ये हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉपर रेस्ट हो जाता है, नथिंग मोर देन दैट। सो जी फ़िलहाल यहाँ भैया से अपने लिए बनवा रहे कावा, ये देख रहे हो अभी इसमें डाला है प्योर एकदम बढ़िया। तो अभी इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि ना कावा कश्मीर की आपको पता है फेमस डिश है। जैसे हम लोग चाय वगैरह लेते हैं तो कावा यहाँ पर एक चाय जैसा नहीं है, उससे एकदम अलग है। बट कावा से मेन बेनिफिट क्या है, एक तो ना यहाँ पर ठंड है तो गर्मी आती है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि थकान आपकी उतर जाती है। तो बहुत ही बढ़िया है, आप भी आ रहे तो ज़रूर ट्राई करना कावा। अच्छा रेट बता दूँ, 50 रुपये पर ग्लास होता है ये। चाय से मत कंपेयर करना, वो 15 की होती है, तो यहाँ पर 50 का होता है। सो जी फ़िलहाल आपको दिखाता हूँ जो टेंट हमें मिला है। भाई इसको ओपन करना पड़ेगा मुझे, और ये ओपन मैंने कर लिया है। ये देखो जी, है तो 10% का, बट हो गया जुगाड़। सो जी देख सकते हो अंदर से फुल बड़ा है भाई, फुल बड़ा। हवा बहुत चल रही है यार पंचतरणी में ना, हवा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। वेदर की बात करूँ तो देखो मैंने जैकेट सुबह से डाली हुई है, इसलिए मैंने अभी पहनी है, बट एज सच कोई नीड नहीं है। आप सिंपल एक फुल स्लीव्स में भी यहाँ पर रह सकते हो अभी के समय। लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, बस हवा है थोड़ी सी, वो भी अभी ज़्यादा चलनी शुरू हुई है, पहले ये भी नहीं थी। सो गाइज ये है यहाँ पर एकोमोडेशन का रेट 650 और 750। सो जी जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हेलीकॉप्टर, और ये लैंड हो रहा है इस हेलीपैड पे पंचतरणी के। और अगर आप भी हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो यहीं पर आप आकर रुकेंगे, और इससे आगे की यात्रा आप पौनी पिट्ठू पालकी या पैदल कर सकते हैं। सो जी फिलहाल आ चुके हैं बाहर, और अब आप देख सकते हो डिनर करने जा रहे हैं। कैसे सारे पंडाल सजे हुए हैं, सारे भंडारे सजे हुए हैं अलग अलग, यहाँ पे बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं जी। खाना शुरू हो चुका है जी, बढ़िया। आप देख सकते हो जी, ये देखो जी लखनऊ भंडारा है सामने। तो यहीं पे किसी भी एक जगह जाके अपना भोजन ग्रहण करते हैं और फिर वापसी चलेंगे जी टेंट में। सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग निकलना है अपने को दर्शन के लिए। भाई
रात को गर्म पानी खोज रहे हैं अपने लिए। सो जी फ़िलहाल अभी सुबह के 4:45 हो रहे हैं और देख सकते हो जी घनघोर अंधेरा सा है। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं पवित्र गुफा के दर्शन के लिए। जय भोले की। सो जी ये है लुधियाना वालों का भंडारा पंचतरणी पे, जहाँ पे आपको ये चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा आपके गैजेट्स के लिए। फ़िलहाल अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और हम फटाफट आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे हमें संगम टॉप की तरफ जाना है, जो कि यहाँ से लगभग 11,035 फुट की हाइट पर है और पंचतरणी से लगभग 3 किलोमीटर के अंतराल पर है। और संगम टॉप तक जाने का रास्ता बेहद अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बढ़िया मार्ग बना हुआ है। पर पंचतरणी से संगम टॉप तक का रास्ता काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मौसम बदलने के आसार होते हैं, तो आप इस रास्ते पर अपना रेनकोट वगैरह ज़रूर कैरी करें और वाटरप्रूफ ट्रैकिंग शूट ज़रूर कैरी करें। सो जी ये है चढ़ाई का आखिरी पॉइंट, देख सकते हो जी। पंचतरणी से चलने के बाद संगम टॉप पर पहुँचते हैं और लगभग इस पॉइंट पर पहुँच के आपकी चढ़ाई ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ढलान है और प्लेन रास्ता है। तो जी इसको क्रॉस करते हैं। समय हो रहा है फ़िलहाल 6:15। हम लोग निकले थे 5 बजे। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो लास्ट जो मैंने आपको पॉइंट दिखाया था उसको क्रॉस करने के बाद इस तरीके की ढलान और प्लेन रास्ता आपको देखने को मिलेगा। बस वो लास्ट पॉइंट ही था चढ़ाई का, अगर आप पहलगांव से आ रहे हैं तो। कितने के भैया? 100 के दो। सो गाइस देख सकते हैं जी, ये जो सामने रास्ता ये जा रहा है पहलगांव से और ये जो सामने आप रास्ता देख रहे हैं ये आ रहा है बालटाल से। दोनों रास्ते आगे जाके मिलेंगे और जल्दी ही हम लोग पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। बम बम भोले। सो गाइस जिस चीज़ का इंतज़ार था वो पल अब आ चुका है और दिल थाम के बैठिए और सामने देखिए, हर हर महादेव। गुफा की पहली झलक दिखती हुई जी, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही बढ़िया और हल्की हल्की सूरज की किरणों से। हर हर महादेव, जय जय भोले, बम बम भोले, जय शंकर। सो हर हर महादेव। हर हर महादेव। वैसे अपने साथ श्रद्धालु हैं और 3 दिन हो गए आपको भी पहलगाम वाले रूट पे। तो पहले दिन कैसा रहा जब शेषनाग पे बरसात आई, कैसा लग रहा था? शानदार। बहुत ही शानदार अनुभव है, पहले जैसा माहौल नहीं है और इस बार तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। हर हर महादेव, जय शंकर। सो गाइस बिल्कुल नज़दीक से गुफा की पहली झलक दिखती हुई और पहुंच चुके हैं गुफा पर। ये देखो जी। सो जी देख सकते हो गाइस, सामने है आपके क्लॉक रूम और ये है क्लॉक रूम नंबर 5। तो भाई इसी तरीके के आगे और भी क्लॉक रूम्स मिलेंगे। फ़िलहाल ये वाला क्लॉक रूम फुल है, ये देखो जी। तो आगे भी आप सामान अपना जमा करा के जा सकते हैं दर्शनों के लिए श्री पवित्र गुफा के। तो चलते हैं जी, अपना भी सामान क्लॉक रूम में रखवाएंगे, नहीं तो अपने साथ जो बंदा है एक बार ही वो बैठेगा, फिर मैं दर्शन करूँगा, फिर जब वो करेगा तब मैं बैठ जाऊँगा। सो गाइस पंचतरणी से गुफा की जो यात्रा है वो लगभग 6 किलोमीटर की है, जिसके अंदर की 3 किलोमीटर की संगम टॉप तक की चढ़ाई है और उसके बाद पूरी ढलान है। और यहाँ गुफा के पास पहुंचकर रुकने के कोई भी यहाँ पर इंतज़ाम नहीं है, सिर्फ यहाँ आपको भंडारे मिलेंगे और माँ अमरावती में स्नान करने का अवसर। तो आप स्नान कर सकते हैं माँ अमरावती में और आगे जा सकते हैं गुफा में दर्शन के लिए और वहाँ से फिर वापसी लौट सकते हैं बालटाल के रास्ते से नीचे आने के लिए, या फिर अगर पहलगांव से ही जाना है तो पंचतरणी वापस लौटने का लास्ट समय है 2 बजे का। तो ये आप ध्यान में रखकर आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। इसी के साथ जी जो आपका जोड़ा घर है जहां आपको जूते उतारने हैं वो 2 आपको मिलेंगे इस गुफा में जाने से पहले। तो आप जो दूसरा जोड़ा घर है कोशिश किया कीजिए कि जी वहीं पर आप जूते उतारें, क्योंकि जब आप चलकर आते हैं आपके पैर काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं और फिर सीधा अगर आप जूते उतारेंगे तो आपको वहाँ पर एकदम ठंडा फर्श मिलने से प्रॉब्लम हो सकती है। फ़िलहाल हमने यह स्नान नहीं किया था, सिर्फ हाथ मुंह धोए थे और दर्शनों के लिए आगे बढ़ गए थे। सो जी फिलहाल अपने दर्शन तो हो चुके हैं, देख सकते हो जी पवित्र गुफा के सामने ही है। और अब अपने सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया था पहलगाम में। फ़िलहाल हम वापसी जा रहे हैं बालटाल से, क्योंकि 95% लोग सब यही करते हैं। वापसी में पहलगाम से जाना बहुत बड़ा पड़ता है, बहुत भारी पड़ता है। तो अभी बालटाल वाले रास्ते से निकलेंगे और वहाँ पहुँच के कैसे हम अपनी गाड़ी तक पहलगाम तक पहुँचेंगे
वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। बालटाल में ज़्यादा सीनिक व्यूज़ नहीं है, तो हल्का हल्का यात्रा के ही शॉट्स आपको दिखाऊंगा और चलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। तो इसी के साथ ही जी पवित्र गुफा के सामने एक बार जयकारा लगा देते हैं। बोलो वीर बजरंगी हर हर महादेव, भोले तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। सो अब आपको मैंने बोल तो दिया था कि आप यहाँ से चलते हैं बालटाल की तरफ, लेकिन यहाँ से हिलने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। मन कर रहा था बार बार गुफा को निहारता ही रहूं। भाई ये देखो सामने, ये वो पॉइंट है जहाँ पे आके घोड़े रुकते हैं। कितने घोड़े हैं? क्लब रूम 5 हुए तो 4 में आए, 4 में फूटा तो 3। सो वापसी के लिए गुफा से अब हमने ले लिया था बालटाल वाला रास्ता, और यह रास्ता हमारे को डोमेल पॉइंट यानी नीचे तक बेस कैंप तक 14.5 किलोमीटर पड़ने वाला था। हर महादेव। और आगे आते जाओ, आगे। और वापसी जब आप बालटाल वाले रास्ते से करते हैं तो आपको शुरुआत में ही ये खूबसूरत सी बर्फ़ मिलती है। और इसी के साथ मैंने लोकल से पूछा तो उन्होंने बोला काली माता मंदिर तक लगभग 3.5 किलोमीटर तक चढ़ाई है, उसके बाद ढलान है। हर हर महादेव। सो जी बालटाल वाले रास्ते की उतराई के समय, मतलब वापसी जाते समय इकलौती चढ़ाई, और वो है ये, वो सामने देख रहे हो भाई जो फ्लैग से दिख रहे हैं आपको, वो है काली माता का मंदिर। और इसी के बाद फिर ढलान है यहाँ पे काफ़ी, ऐसा बताया लोकल्स ने। तो चलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं। और ये देखो जी, ये है पहलगाम वाला, ये अर्जी यात्री ऊपर से, ये देखो जी, हाइट तो इसकी भी कम नहीं है। सो जी पहुँच चुके हैं काली माता जी के मंदिर पे। देख सकते हो जी, जो रेड फ्लैग आपको दिख रहा होगा ना, वही है। ये देखो जी, ये है काली माता मंदिर। जय माता दी। देख सकते हो जी काली माता मंदिर के पास खड़े हैं बिल्कुल। बालटाल रास्ते पे पहला भंडारा अपने को मिलता हुआ, वो भी वाई जंक्शन पॉइंट पर। सो जी ये एक मेडिकल सेंटर यहाँ पर पड़ता हुआ ब्राह्मणी मार्ग पर, बालटाल वाले मार्ग पर, ब्रारी मार्ग। और ये दूसरा ढाबा, ये देख लो जी। ओ भाई रास्ता देखो यार, ये देखो यहाँ चल रहे हैं और ये सीधा नीचे, ये देखो भाई कितना ही खतरनाक रास्ता है यार ये बालटाल का। सो भाई बालटाल वाले रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा ढलान है और वापसी आते समय, और साथ में मतलब जो रास्ता है वो थोड़ा सा स्टीप ज़्यादा है और कोई बैरिकेडिंग भी नहीं दिखती है, तो सीधा आप देख सकते हो सामने कैसा रास्ता है। गाइस भाई बालटाल वाले रूट पे ना भाई धूल का बहुत बड़ा इशू है यार, देख रहे हो थ्रू आउट रास्ते में धूल ही धूल मिल रही है भाई, धूल ही धूल। अभी आपको ना हालत दिखाऊं, सो गाइस ये है इमरजेंसी एम्बुलेंस जाती हुई बालटाल वाले रूट पर। ये हमारे भोला जी दर्शन करके आ रहे हैं ऊपर। आज ये बालटाल का रास्ता है, फुल मिट्टी है इस साइड। ये देखिए इनका हाल, ये हमारे बैग पड़े हैं, ये हमारे भोला जी, ये बैग का हाल देखिए, ये इनके जूतों का हाल देखिए, और ये देखिए ये भोला जी ने भस्म लगाई है आज इन पर, फुल भस्म से नहला दिया इनको। ये हमारे भोला जी करनाल से, जय बोलेगी, हर हर महादेव। सो जी अब यहाँ से 1-2 किलोमीटर दूर रह गया है और आप देख सकते हैं जी मुरादाबाद भंडारा। तो भाई हालत देख सकते हो, ये देखो भाई, देख रहे हो ये हालत हो रही है भाई। और फिलहाल पहुँच चुके हैं डोमेल, आपको दिखाता हूँ नज़ारा। हर हर महादेव। ये देखो जी यहाँ पे यात्रा समाप्त होती हुई, सामने है जी डोमेल। अब यहाँ से आप गाड़ी पकड़ के आगे जा सकते हैं। सो जी फ़िलहाल यहाँ अपना आईडी कार्ड सबमिट कर रहे हैं भैया को, और अब चलते हैं आगे। और देख सकते हो जी बेस कैंप है 3 किलोमीटर, बाकी सारे भी दिख रहे हैं आपको। सो गाइस फिलहाल मैं लाइन में लगा हुआ हूँ। यहाँ पर जो है डायरेक्ट पहलगांव के लिए बसेस दिखा रखी हैं, तो एक बार देखते हैं यहाँ बालटाल से पहलगांव की बस अगर मिल जाती है तो, नहीं मिलती तो यहाँ से हम टैक्सी लेंगे और फिर श्रीनगर जाएंगे और श्रीनगर से सीधा जाएंगे पहलगांव।
सो गाइस डायरेक्ट बालटाल से मेरे को बस तो नहीं मिली, मैंने टैक्सी ले ली जो कि मुझे 720 रुपये की पड़ी। यहाँ से पहले मैंने श्रीनगर के लिए 500 रुपये पर पर्सन की टैक्सी ली। श्रीनगर से फिर मैंने अनंतनाग के लिए 120 रुपये पर पर्सन की टैक्सी ली। फिर अनंतनाग से मैंने पहलगांव के लिए 100 रुपये पर पर्सन की टैक्सी ली। तो आप भी ऐसे करके, अगर आप की गाड़ी पहलगांव है तो आप बालटाल से पहलगांव पहुँच सकते हैं। गाइस भगवान शंकर एक बार माता पार्वती को अमर तत्व की प्राप्ति के लिए कथा सुनाने के लिए अमरनाथ की तरफ चल पड़े, और जब वो नूनवान पहुँचे तो यहाँ पर उन्होंने नंदी जी को छोड़ा, चंदनवाड़ी में चंद्र को, और जब वो पिशु टॉप पर पहुँचे तो पिशाचों और देवताओं के बीच में युद्ध हुआ, और पिशाचों की जब वहाँ पर डेड बॉडियाँ इकट्ठी होने लगी तो उसका ढेर लग गया, और उसी ढेर को आप पिशु टॉप के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब वो आगे चले तो वहाँ पर शेषनाग झील आती है जहाँ पर उन्होंने शेषनाग को छोड़ा, और उससे आगे चलेंगे तो एमजी टॉप यानी महागणेश टॉप, जहाँ पर आज भी साक्षात गणेश भगवान विराजमान है, जहाँ उन्होंने गणेश भगवान को छोड़ा था। और इससे आगे उन्होंने अपने पंच तत्व छोड़े जो कि पंचतरणी के नाम से जानी जाती है, और फिर पहुँच गए श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में, जहाँ उन्होंने आग से घेरा बनाया ताकि कोई भी जीव जंतु उस घेरे के अंदर ना आ पाए और कथा ना सुन पाए। परंतु फिर भी वहाँ पर एक कबूतर के जोड़े ने ये कथा सुन ली, जो कि आज भी आपको अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में देखने को मिलेंगे।